हाँ बच्चों, चैप्टर हम कर रहे हैं एटम। और लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने बोर के तीनों पॉस्टुलेट्स को स्टडी किया था बच्चों, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब हम लोग बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बोर पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे इक्वेशन थे, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, उनको हम लोग फिर से ड्राइव करेंगे, लेकिन बोर पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे ड्राइव। ठीक है बच्चों, चलिए तो निकाल लीजिए बच्चों आप। और लिखिए इक्वेशन ऑफ equation of different physical terms, equation of different physical terms according to Bohr postulates. Equation of different physical terms according to Bohr postulates. देखो बच्चों, according to Bohr postulates, according to Bohr second postulates, ठीक है ना। हमने क्या देखा था बच्चों कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, NH अपॉन 2 पाई। और एंगुलर मोमेंटम की जो सिंपल इक्वेशन है वो क्या होती है बच्चों, ठीक है, mvr is equal to nh upon 2 पाई। ठीक है ना। ये बच्चों रेडियस है इलेक्ट्रॉन का एन ऑर्बिट में, ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की एन ऑर्बिट में, ठीक है ना। सामने क्या लिखा है, एन लिखा है। अच्छा, फिर से बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रेडियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बच्चों, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या थी इक्वेशन रेडियस की, कुछ आवाज नहीं। सिंस रेडियस की क्या थी बच्चों इक्वेशन, क्या लिखा थी मैंने कोई इक्वेशन, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन में एम वी, ठीक है, एम वी स्क्वायर, ये थी बच्चों इक्वेशन। वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो बच्चों, यहाँ से आप v निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, v। अब v को छोड़ दीजिए तो किसके इक्वल होगा ये, एन एच अपॉन में 2 पाई, एम आर कहाँ गया, एम एम आर अपॉन में आ गया ना इसके। देखो, इसको मान लो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, v is equal to nh upon 2 पाई into में 1 अपॉन में एम आर। ओके बच्चों, अब मैं इस v का क्या करूँ, ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी की वो कहाँ पुट कर दूंगा मैं, या yes या नो, ठीक है। नाउ the equation of radius is 1 by 4 pi epsilon naught e square upon में m, और इस u की जगह क्या आ गया, nh अपॉन में 2 पाई इंटू में 1 अपॉन में
एम आर, यस या नो? ठीक है, अब उसको बच्चों सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लगाएंगे यहाँ पर। तो अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास रेडियस की जो इक्वेशन आएगी, ये क्या होगी देखो जरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन, एन स्क्वायर अपॉन एम, एच अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू में 4 पाई साइलन नॉट अपॉन में ई स्क्वायर। तो टेल मी यस या नो, इस इक्वेशन में कोई डाउट? तो ये आपकी मेन इक्वेशन है रेडियस की, और यही आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना? इसको कोई नंबर दे दो, लेट इसको नंबर दे दो 2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तब यहाँ पहुंचाएंगे बच्चों, सॉल्व करना ये काम आपका है, देख लेना। तो सो टेल मी बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? सर साइड का दिखाना। बेटा कार्तिक नोट कर लिया? बेटा कार्तिक नोट कर लिया बेटा? अरिजीत बेटा नोट कर लिया? आगे चले, पांच बेटा आगे चले। एक सेकंड नोट डाउन। ओके, फिर से आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों जरा यहाँ पर, यहाँ कौन कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है? देखो मास कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और ये ई स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है ना? केवल वेरिएबल कौन है इधर? एन, एन अकॉर्डिंगली चेंज होगा, 1 2 3 4 5, यस या नो? तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको सॉल्व किया हम लोगों ने, और सॉल्व करने के बाद अपनी अगली इक्वेशन लिखी हम लोगों ने। तो बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग दिस, the radius is equal to 5.9 into 10 to the power minus 11 मीटर इंटू एन स्क्वायर। ये आपका आया बच्चों आंसर। अगर डायरेक्ट आपको याद रखनी है बिना इक्वेशन के, तो आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लर्न कर लेना बच्चों, 5.29 10 की पावर माइनस 11 मीटर इंटू एन स्क्वायर। बच्चों ओके? आप एक चीज देखो बच्चों जरा, इसमें इसमें आर और एन का रेशियो देखते हैं हम लोग जरा, इसमें आर और एन का रेशियो क्या है। देखो बच्चों, इफ इफ n इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया आपका आर? 1। अगर n 2 है तो कितना आ गया आपका आर? 4, यस या नो? अगर आपका n 3 है तो कितना आ गया आपका आर? 9। तो ये रेशियो आ रहा है बच्चों इनका। इसका रेशियो कितना है? 1:4:9। इसका रेशियो कितना है? 1:2:3, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसकी मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब क्या, देखो जरा, अगर आपका एक न्यूक्लियस ये है बच्चों, तो उसका फर्स्ट रेडियस मान लो आपको मिलता है 1 मीटर पे। क्या मिलता है? फर्स्ट रेडियस क्या मिलता है बच्चों यहाँ पर? ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना मान लो? 1 मीटर, ठीक है ना? तो अगला आपको रेडियस कहाँ मिलेगा? सेकंड आपको ऑर्बिट कहाँ मिलेगा? सेकंड ऑर्बिट 4 मीटर पे, ठीक है ना? यानी कि एक, ये तो 1 2 3 4, ये आपका होगा एक्चुअल रेडियस ये वाला। अगला आपको मिलेगा, आपको अगला मिलेगा ऑर्बिट इधर, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है ना? उसके बाद उसको थर्ड ऑर्बिट का मिलेगा, थर्ड ऑर्बिट।
समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ से कितना कितना ऊपर जाएंगे आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ऊपर आपको मिलेगा आपको थर्ड ऑर्बिट। उसके बाद फिर 16, फिर उसके बाद फिर 25, ठीक है ना? तो ये रेशियो है बच्चों आपका रेडियस का। बात आपको समझ में आई बच्चों या नहीं आई समझ में? n इज इक्वल टू, ये एक्चुअली ना, इसको पूरे को 1 मान ले, क्या मान ले? ठीक है ना, इसको पूरे को क्या मान ले? 1। हाँ, अगर तू इसको 1 नहीं मानता है, तो इसको एग्जैक्टली नंबर लेके चलता है, तो ये आर कितना रहेगा तेरा? 5.29 इंटू दिस, और ये क्या रहेगा? इंटू 4 कर दे इसको, इसको इंटू 9 कर दे। समझ गया ना? समझने के लिए काफी इजी है ये टर्म्स। रेशियो ये रहेगा बच्चों। हाँ, तो आगे चले हम लोग। समझ बेटा, तो आ गया क्या बेटा? सर। मैंने एक लास्ट वाला रिपीट कर से तो समझ नहीं आया था। लास्ट वाला लास्ट देख, रेशियो रहेगा आपका 1। इसका रेशियो कैसे लिखेंगे आप? देखो जरा, 1:4:9 एंड सो ऑन। ये आपका है आर का रेडियस, और ये आपका नंबर है 1:2:3:4, ऐसे ऑन। समझे? अभी हुआ क्लियर बच्चों आपको? ठीक है। अगर आपका n1 रहेगा तो आपका रेडियस कितना रहेगा? आपका ये रहेगा रेडियस। आपका नंबर 2 है तो आपका क्या रहेगा? रेडियस 4 टाइम्स 4 कितना रहेगा? आपका रेडियस 3 है तो कितना रहेगा? ये 9 टाइम्स। 9 ठीक है। तो स्क्वायर हो रहा है सर, n स्क्वायर ही होगा एक तरह से, वही लिखा है। हाँ, तो स्क्वायर तो होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, यस सर, 3 का समझ स्क्वायर गया कितना हो गया? समझ 9। गया। ठीक है। अब बच्चों, अब अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट रेडियस, जो फर्स्ट आपका ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा रेडियस? तो कितना होगा बच्चों? टेल मी। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज n इज इक्वल टू 1। तो आपका जो रेडियस है कितना हो गया? ये 5.29 इनके पावर -11 मीटर। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। फर्स्ट सर ऑर्बिट इसमें के एन रेडियस को हम लोग आर नॉट से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे करते हैं? आर नॉट से। और फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को हम बोलते हैं बोर रेडियस। बोलते हैं बच्चों बोर रेडियस। दिस इज द बोर रेडियस। तो अगर 1 मार्क्स पे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? याद का आंसर। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस? ठीक है, इसी के से इसको लिख लो आंसर। आओ चलो, अब आते हैं हम लोग इसकी एनर्जी पे। सर इसमें n²/z नहीं होता है एटॉमिक नंबर। n² बेटा एक्चुअली क्या है कि, बता दूं मैं आपको पहले। देखो जब ये जो बोर की जितनी भी कैलकुलेशन थी बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम के लिए थी। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए थी बच्चों। मैंने पहले भी कोई आपको बताया था ओके ये बात, ये अमन तुझे याद है? यस सर। ठीक है। हाइड्रोजन मतलब प्लूटोनियम एटम। प्लूटोनियम एटम वो एटम होते हैं बेटा जिसके न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन हो और जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। प्लूटोनियम आर दैट एटम्स जिनका जिनके न्यूक्लियस में कितने हो प्रोटॉन? सिंगल। अगर उसके न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन है तो उसके पास उसका जेड का नंबर कितना होगा? जेड
सर 1 हो बताओ, जाएगा। बट होगा ना बेटा। और उसके पास ओके कितने होंगे सर। इलेक्ट्रॉन? सिंगल सर इलेक्ट्रॉन होगा 1। उसके पास। तो ये कैलकुलेशन उसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम जैसे जो एटम्स है उनके लिए है, ओके सर। ठीक है। तो Z तो हम तब लगाएंगे जब हम लोग अपना एटॉमिक नंबर जो है ज्यादा कर देंगे, 1 2 3 4 किसी के लिए भी। तो हम क्योंकि बोर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बोर के बच्चों यही लिमिटेशन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि बोर की लिमिटेशन क्या है या ड्रॉबैक क्या है बोर एटॉमिक मॉडल का, तो ड्रॉबैक में आप क्या बोलोगे कि उसकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो किसके लिए है? किसके लिए है वो? हाइड्रोजन एटम के लिए है या प्लूटोनियम एटम के लिए है, ठीक है मन, ये इसका ड्रॉबैक भी है। ओके सर। जो एक सेकंड रुकना। हेलो, हेलो, हाँ, फिर कितना? दोनों का? ठीक है, मैं क्लास में हूँ वरना तो तुम अपना पढ़ना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे अपना पढ़ो, ठीक है, जो जो अच्छा लगेगा, ठीक। तो आवाज नहीं बच्चों, आओ तो फिर से कुछ कहने का हमें ना। तो जब बात करते हैं हम लोग एनर्जी की, सर आवाज, हाँ बेटा फिर से। सर यहाँ पे m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना। सर उसको पुट करके भी पुट कर सकते हैं ना? वो सबको पुट करके तो आया है सर ये, ठीक सर है। नहीं, यहाँ पे m लिखा है ना लास्ट में, बोर्स रेडियस में। वो मीटर के लिए है। अरे ये एम बोल रहा है क्या तू? यस सर, मीटर है बे, ये मीटर है ये सर का। ठीक है। मास कह रहा था, कोई बात नहीं, ये देखो जरा, आगे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन सी एनर्जी बच्चों? तो आंसर है टोटल एनर्जी, ठीक है ना। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit, the total energy of electron in nth orbit। बच्चों अपने पास इक्वेशन क्या थी टोटल एनर्जी की? टेल मी। Since energy of nth electron is equal to minus 1 by 8 pi epsilon naught इसके अपॉन में r, यस या नो बच्चों? अब रेडियस की इक्वेशन कहाँ से आप चिपकाएंगे? यहाँ से। ये पूरी इक्वेशन कहाँ आप पुट कर दो, या करो पुट जल्दी से, देखो जरा। ठीक है, आप जब वो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, आपके पास अल्टीमेट इक्वेशन ये बनेगी। ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन में एन स्क्वायर 2 पाई अपॉन में एच का होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में क्या कह रहा है? हाँ, उस लेवल पर बोलने से पहले कुछ हो गया, क्या कह रहा है? हाँ अभी बच्चा है यार, बच्चा है, मन कर रहा। बच्चों कॉपी कर लिया लोगों ने ये पूरी इक्वेशन? अब बच्चों इसको ना एज इट इज लर्न कर लो, चलो लर्न करो इसको जल्दी से, हो गई लर्न?
पूरी को लर्न कर लो, कोई शॉर्ट नहीं है इसका। हाँ बेटा, 12th में आप हो, साइंस आपने लिए, तो लर्न भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। यस। टैटू 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 यहाँ लिखवाना, ताकि जब आप वहां जाओ ना, जब पानी पीने जाओ, जब ये इक्वेशन, अरे सिंपल तो है यार, देखो बड़ा सिंपल करना। ये स्क्वायर अपॉन दिस m अपॉन r स्क्वायर 2 पाई अपॉन r स्क्वायर इसका भाई खत्म, ठीक है ना। सुनो बच्चों, अब मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कांस्टेंट है, या कौन सी टर्म्स है जो वेरिएबल है। बस n स्क्वायर वेरिएबल है, बाकी सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। छोटा कर दे, छोटा कर दे, चलो छोटा छोटा कर देते हैं। सर फिर ऐसे रटवा क्यों रहता है अगर छोटा ही करना था तो। चलो मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ, अरिजीत भाई की जान बख्श रहा थैंक यू सर। हूँ। जल्दी किस आगे तेरी। हाँ, सारे वैल्यू पुट कर दो बच्चों। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में n स्क्वायर। बच्चों ये हमारा जो यूनिट है, यूनिट ये इलेक्ट्रॉन में आना चाहिए, जूल में आना चाहिए। किसकी एनर्जी है ये, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो ये किस में आना चाहिए हमारा। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जो आंसर है किसमें है, एमकेएस में है ना। किस सिस्टम में आपका, ये आपका एसआई सिस्टम में आंसर है, किसमें है? हाँ, तो ये भी आपका आंसर किसमें आएगा, एसआई में आएगा। और एसआई में एनर्जी को हम किसमें करते हैं मेजर, जूल में, तो इसलिए भूलना मत आप लोग, है ना। ये जो पूरा आंसर है किसमें आएगा आपका, जूल में, तो ये जूल में आपका आपकी एनर्जी आएगी ये। मुझे नोट कर लिया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, यश कॉपी कर लिया बेटा। सर 1 मिनट रुकना। बस सागर तू भी है क्या क्लास में। यस सर। ओके बेटा, अभी आए क्या सर बोल, अभी आए। सर पहले का तो क्या जूल, बेटा आवाज नहीं, तुम लोग ना सुधरोगे नहीं कभी, फिर से बच्चों आवाज नहीं। तो ये आपका आंसर किसमें है, जूल में। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली आपको जो जब न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी। अब एक बात ये है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताओ पता है क्या? बताओ जब सर आंसर आ जाएगा -2 लिख लो यार, लिख लो 1.6 10 की पावर -19 जूल, इतना होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ये लिख लो, ये बच्चे भूल जाते हैं मैक्सिमम। 1 अपॉन में 1.6 10 की पावर इतना जूल, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना बच्चों। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको टर्म से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, डिवाइड। जो अभी लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कर दो। सर कुछ लिखा आ रहा है, ब्रेकआउट रूम से क्लोज इन दिस सेकंड्स। देखते हैं क्या होगा। बस डिवाइड करके बन गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपका जो वैल्यू आएगी वही आएगी बच्चों, -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बच्चों ये आपकी एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर होगा तो उसके पास इतनी ही एनर्जी होगी बच्चों, ठीक है। ये स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी है बच्चों। फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट की कितनी होगी, थर्ड की कितनी होगी, सबकी एनर्जी निकालेंगे आप लोग, ठीक है। वो विदाउट नो सर, सर बस एक छोटी सी चीज सर, अभी लिखा है कि योर क्लास विल लाइक योर ब्रेकआउट रूम विल क्लोज इन दिस सेकंड्स, 120 सेकंड्स। पता नहीं, एक सेकंड देखता हूँ। एक सेकंड बैठिएगा, एक सेकंड को।